हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजना सैन विद द न्यू वीडियो गाइस। तो मैं आज आ गई हूँ एयरपोर्ट और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्यों एयरपोर्ट आई हूँ। मैं खुद जा रही हूँ आज फ़्लाइट से, वो आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस ये मेरा लगेज है और आपको पता चल चुका होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ दिल्ली से फिर आऊँगी ग्वालियर। तो ये मेरे बहुत भारी लगेज था, यहाँ पे मैंने रख दिया। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। मेरा एक दिन पहले ट्रेन था, बट ट्रेन छूट गई मेरी, निकल चुकी थी मतलब। तो यहाँ पे मैंने लगेज रखा और मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक में चली गई। तो मुझे डोमेस्टिक नहीं जाना था, मुझे एयरलाइन जाना था। तो यहाँ पे उनसे पूछ के मैं फिर से निकल पड़ी अपनी जर्नी के लिए। तो D2 में थी मैंने यहाँ पे जब एंट्री ली तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से नहीं है, एयरलाइंस का दूसरा इसी लाइन में है, तो आप लास्ट चले जाइए। तो मैं यहाँ पे भाग के जा रही थी क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका था। ये सुबह के बज रहे थे 4, फ़्लाइट थी मेरी 5:55 की थी, मतलब ऑलमोस्ट 6 o'clock की। तो यहाँ से मैंने अंदर एंट्री ले ली, चेक इन वगैरह करवा के मैं अंदर चली गई, गेट नंबर 19। तो यहाँ पे मैं बस में बैठ चुकी थी और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत ही वेरी लेवल रहा, बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट जर्नी है जो कि चेन्नई टू सूरत जाऊंगी मैं अभी। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई पड़ी थी और मेरे हाथ में था लगेज, जो कि एक बैग जो था मेरा, एक ट्रॉली तो था, वो मैंने सबमिट कर दिया था चेक इन जब किया था, और एक जो था वो मैंने साथ में कैरी किया था। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी और मैं यहाँ पे सीट ढूंढ रही थी क्योंकि सीट, जब टिकट बुक किया तो सीट मिली नहीं थी। तो सीट जब मैंने टिकट वहाँ पे चेक इन करवाया तो उन्होंने जब मुझे बोर्डिंग पास दिया तो वहाँ पे मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर बैठ चुकी थी और मेरा था ई था जो कि मिडिल में है। तो मैं बैठ चुकी थी यहाँ पे। मेरे को जो फीलिंग आ रही थी ना, वही फर्स्ट टाइम जो होता है ना, एक्साइटमेंट रहता है हर चीज़ का, वही हो रहा था मेरे साथ। तो यहाँ पे नाक को मुख पर लगाए और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपने मास्क लगाने के बाद अपने अन्य अतिथियों की मदद करें। आपके लाइफ जैकेट आपके कुर्सी के नीचे रखा गया है। एक्सप्रेस प्लेस सीट पर बैठे हुए अतिथियों की लाइफ जैकेट सीट के सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे रखा गया है। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ जैकेट को सिर के ऊपर से पहन ले। और तो कैबिन क्रूज गाइस पूरा गाइडेंस दे रहे थे कि कैसे क्या करना है अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी निकल के, क्योंकि पूरी नाइट मैं सोई नहीं हूँ। 3 बजे मुझे आना था एयरपोर्ट। तो मैं आके फिर वहाँ पे वेट किया मैंने, तो मैं बैठ के थोड़ा बोर भी मार रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब उड़ी ना, क्या मज़ा आया, ऐसा लग रहा है एक बार को कान तो बंद ही हो रहे थे मेरे। तो ये आप देख रहे हो, मतलब इतना तेज़ी से उड़ाना, इतना तेज़ी, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस जो था मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और ये लाइटिंग देख रहे हो, मतलब पूरा चेंज था, क्या लग रहा था, मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बट मुझे बोर भी मार रहा था क्योंकि एक के साथ दूसरा होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। थोड़ा नींद भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि 1 नाइट जगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और सुबह के 6 बज रहे थे और फ्लाइट में ना सारे लोग ना सो रहे थे। मैं सबको ही देख रही थी कि कौन क्या कर रहा है करके। तो वहाँ पे देखा तो सब सो ही रहे थे क्योंकि मॉर्निंग था। तो मैंने भी 1 घंटे की नींद ले ली यहाँ पे, और 1 घंटे के बाद में मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो सूरत आ चुका था। तो फिर मैं यहाँ पे, मुझे 8 घंटे वेट करना था। मेरी थी शाम की फिर से फ़्लाइट सूरत टू दिल्ली। तो यहाँ से मैं निकल पड़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि सूरत भी मैं आपको एक्सप्लोर कर देती हूँ। बट मैं यहाँ पे जब गई ना, यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट पूरा देखा कि कैसा क्या है। मतलब छोटा ही है, अभी बना हुआ है यहाँ पे एयरपोर्ट। मतलब सुना है एयरपोर्ट के बारे में कि सूरत का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है और ख़ास है। बट जब मैं बाहर गई, यहाँ पे इंडिगो भी प्लेन खड़ा हुआ है। तो जब मैं बाहर गई मुझे लगा कि बहुत ही बड़ा होगा यहाँ का एयरपोर्ट। और जब मैं अंदर गई तो कुछ भी नहीं था गाइस, सब ऐसा लग रहा था जैसे कि बन रहा है पूरा। तो यहाँ से मैं बाहर निकली और यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत मतलब निकलने से ही मतलब ख़त्म हो गया ऐसा। चेन्नई या दिल्ली का भी कितना अच्छा एयरपोर्ट है, मैंने देखा नहीं है बट देखूँगी। दिल्ली का भी अच्छा है, इसके अलावा चेन्नई का भी बहुत बड़ा है। तो शॉप्स वगैरह भी नहीं थे यहाँ पे खाने पीने का, मतलब जो था वहाँ पे पूछ के गई मैं बाहर। तो यहाँ तो पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब अंदर पूरा जब मैंने देखा ना,
तो पूरा ख़त्म हो चुका था। और गाइस सर्दी भी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, क्योंकि सुबह थी ना मॉर्निंग, तो इतना धूप भी नहीं थी, सर्दी होती है हल्की सी। तो मैं चली गई बाहर। मैंने यहाँ पे मतलब मैं एक दिन पहले आती, बट इतना ट्रैवल करने के बाद भी ना मेरे को फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ गया गाइस, ट्रेन छूटने की वजह से। और ट्रेन छूटी तो मुझे मतलब 1 मिनट हो गया, 1 मिनट लेट होने की वजह से बस मेरी ट्रेन निकल गई। ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट हो गया, होता रहता है गाइस। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस था कि कभी भी मैं अब से ना 2 घंटे पहले निकलूँगी और तो मेरी ट्रेन ना छूटे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे सूरत में गाइस जो एयरपोर्ट है वो तो बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे खाने पीने की ये आप देख ही रहे होगे कि यहाँ पे बन रहा है, पूरे पिलर्स वगैरह भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने खाने का भी पूछा कि यहाँ पे खाने का कैसा है करके, तो वो एक पुलिस अंकल थे, उन्होंने बताया कि बाहर जाओ, बाहर निकलोगे तो यहाँ से आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मुझे लगा कि रेस्टोरेंट बहुत बड़ा होगा, बट रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा था। यहाँ से स्टार्ट मतलब यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने पूरा देखा पहले बाहर निकल के, बाहर का नज़ारा तो अच्छा लग रहा था, पर ये दुख हो रहा था कि यहाँ से मैं 8 घंटे टाइम पास कैसे। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ सूरत और अभी बज रहे हैं 8:30। तो मैंने एग्ज़िट ले लिया है, यहाँ पे पार्क टाइप का है, तो यहाँ बैठ सकते हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है वो अभी है शाम को 4 बजे। अब मैं यहाँ पर कहाँ पे वेट करूँ वो सोच रही हूँ।